दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 13। इसके 12 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हायर परचेज सिस्टम के हम लोगों ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं एंड साथ ही वहां पर हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी प्रीवियस 12 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग इजीली इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 13 एंड इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू थर्ड पार्टी, यानी कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर क्या होगा, जो हमारा हायर परचेजर है वो क्या करेगा, जो एसेट उसने हायर वेंडर से ली है। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से टॉपिक को समझना, सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। जैसे हमारे प्रीवियस सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इजी लगे, ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगने वाला है, ये टॉपिक भी आपके लिए इजी ही रहने वाला है। यहां पर क्या होगा, हायर परचेज सिस्टम के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती थी, एक हायर परचेजर एंड एक हायर वेंडर। होता क्या था, हायर वेंडर हायर परचेजर को एसेट देता था हायर परचेज सिस्टम बेसिस पर। पॉइंट क्लियर है। अब क्या होता है, यहाँ पर हायर परचेजर जो है वो अपनी एसेट को किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। यहां पर जो मेरा हायर परचेजर होता है, जो एसेट उसने हायर परचेज सिस्टम पर ली है, उसे ट्रांसफर थर्ड पार्टी को कब कर सकता है, जब उसके पास हायर वेंडर की परमिशन है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मेरे पास तीन पार्टीज हैं, एक हायर वेंडर, एक हायर परचेजर एंड थर्ड वन इज मेरी थर्ड पार्टी। हायर वेंडर ने गुड्स दिए हायर परचेजर को, हायर परचेजर ने गुड्स सेल नहीं किए, गुड्स ट्रांसफर किए हैं किसको, थर्ड पार्टी को। अब हायर परचेजर ट्रांसफर कब कर सकते हैं, जब उसके पास हायर वेंडर की परमिशन होगी। ये ही आज का टॉपिक रहने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, तो अकाउंटिंग भी कितनी पार्टीज की बुक्स में होनी है, यहाँ पर अकाउंटिंग भी हम लोग तीन पार्टीज की बुक्स के अंदर करने वाले हैं। कौन कौन सी पार्टीज होने वाली है, एक हायर परचेजर होगा, दूसरा कौन होगा, हायर परचेजर के बाद सेकंड पार्टी कौन होगी, हायर वेंडर होगा, एंड नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वन कौन होगा, मेरी थर्ड पार्टी। तीनों की ही बुक्स के अंदर मैं आप लोगों को अकाउंटिंग करके दिखाऊंगी कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर जब भी हम लोग मतलब जब भी हायर परचेजर अपनी एसेट को ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पार्टी के अंदर, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है, तो वहां पर हम लोग अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, हर एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आने वाली है। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, यहां पर समझेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन भी करने आ गए हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हायर परचेजर डिसाइड करता है कि मैं अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रहा हूं किसी थर्ड पार्टी को। अब अगर वो अपनी एसेट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर ही रहा है, तो वो अपनी बुक के अंदर क्या जर्नल एंट्री करेगा, मैं हूं हायर परचेजर। अब जो भी एंट्री आप सोचने वाले हैं, हायर परचेजर बनकर के सोचेंगे। मैं अगर हायर परचेजर हूं और मैं अपनी एसेट किसी थर्ड पार्टी को बेच नहीं रही हूं, ट्रांसफर कर रही हूं, तो अगर मैं अपनी एसेट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रही हूं, तो मेरे माइंड में एक चीज तो क्लियर है कि मेरे पास से एसेट जा रही है, एंड जब भी मेरे पास से एसेट जाएगी तो मैं एसेट अकाउंट को कर दूंगी क्रेडिट। क्या करेंगे, एसेट अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ये तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जर्नल एंट्री वाले रूल्स मुझे यहाँ लगाने, मेरी तो सभी जर्नल एंट्रीज इसी तरीके से इजीली होती चली जाएंगी। अब मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं अपनी एसेट किसी थर्ड पार्टी को दे रही हूं, तो क्या ये थर्ड पार्टी मुझे पेमेंट नहीं करेगी? बिल्कुल। यानी कि ये थर्ड पार्टी से मुझे पैसा आने वाला है, जिससे पैसा आने वाला होता है वो होते हैं मेरे डेटर्स। इसीलिए डेटर्स मेरी एसेट है, उसका नेचर डेबिट होता है, इसीलिए थर्ड पार्टी को मैं कर रही हूँ डेबिट। क्या कर रही हूँ, थर्ड पार्टीज अकाउंट डेबिट। थर्ड पार्टीज अकाउंट डेबिट क्यों किया डेबिट, क्योंकि यहां पर मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरी एसेट को दे दिया थर्ड पार्टी को, जो इन फ्यूचर मुझे पेमेंट करने वाली है। जो मेरे डेटर्स बन चुके हैं मुझे इन फ्यूचर पेमेंट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी चीज मुझे बताएंगे, अगर मैं अपनी एसेट को ट्रांसफर ना करती तो मुझे किसको पैसा देना पड़ता, हायर वेंडर को। किसको पैसा देना पड़ता, हायर वेंडर को पैसा देना पड़ता। अब क्योंकि एसेट तो मैंने किसी और को दे दी, तो ये जो थर्ड पार्टी वो अपने आप हायर वेंडर को पैसा देता रहे, मुझे क्या लेना देना। तो यानी कि यहाँ पर मेरा तीसरा काम क्या हो रहा है,
तीसरा काम हो रहा है अब मुझे हायर वेंडर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, एंड हायर वेंडर को पैसा नहीं देना पड़ेगा तो मुझे हायर वेंडर अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हायर वेंडर्स अकाउंट को भी यहां पर मुझे डेबिट करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? जर्नल एंट्री समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी जर्नल एंट्रीज है, लर्न करने बैठोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, समझ नहीं आएगा कहां पर कौन सी एंट्री करनी है। बेस्ट थिंग इज आप कॉन्सेप्ट को समझो, अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करो, चीजें उतनी ही सिंपल होती चली जाएंगी। तो यहां पर मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री बन करके रेडी है। क्या हुआ, मेरे पास से एसेट जा रही थी तो एसेट अकाउंट कर दिया क्रेडिट। फिर मेरे पास थर्ड पार्टी से पैसा आना है, वो मेरा डेटर है इसलिए उसको किया डेबिट। एंड तीसरी चीज इज अब मुझे हायर वेंडर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है इसीलिए हायर वेंडर अकाउंट को कर दिया डेबिट। तो ये है मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर व्हेनेवर योर हायर परचेजर ट्रांसफर्स हिज एसेट टू द थर्ड पार्टी। जब भी आपका हायर परचेजर अपनी एसेट को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो हायर परचेजर की बुक के अंदर ये आप लोगों की फर्स्ट जर्नल एंट्री होने वाली है। पॉइंट क्लियर है? अब मुझे यही एंट्रीज हायर वेंडर की बुक में भी समझनी है एंड थर्ड पार्टी की बुक में भी समझनी है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं हायर वेंडर की, तो अब जैसे ही इसने एसेट ट्रांसफर की, इसने हायर वेंडर को कॉल कर दिया कि मैंने जो आपकी एसेट थी ना, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हायर परचेजर थर्ड पार्टी को एसेट कब देगा, जब उसके पास परमिशन होगी हायर वेंडर की। तो जैसे ही हायर परचेजर ने हायर वेंडर को कॉल की कि मैंने जो आपने मुझे एसेट हायर परचेज सिस्टम पर दी थी वो मैंने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दी है, यानी कि अब आपके पास जो भी पेमेंट आएगी मैं आपको पेमेंट नहीं करने वाला हूं। पेमेंट कहां से आएगी? थर्ड पार्टी से पेमेंट आएगी। तो अब अगर मैं हायर वेंडर हूं तो मैं अपनी बुक्स के अंदर क्या जर्नल एंट्री करूंगी? मुझे इतनी बात क्लियर हो रही है कि थर्ड पार्टी मुझे इन फ्यूचर पेमेंट करने वाली है। जो चीज जो पर्सन मुझे इन फ्यूचर पेमेंट कर रहा होता है वो मेरी एसेट होता है। तो यहां पर थर्ड पार्टी मुझे इन फ्यूचर पेमेंट करेगी तो मैं यहां पर थर्ड पार्टी के कैपिटल अकाउंट को कर दूंगी डेबिट, थर्ड पार्टीज अकाउंट डेबिट। एंड मुझे पहले पैसा किसके पास से आता था? हायर परचेजर के पास से। हायर परचेजर ने कहा अब मैं पैसा नहीं दूंगा। जब मुझे हायर परचेजर के पास से पैसा आने वाला होता था मैं करती थी डेबिट। अब हायर परचेजर कह रहा है मैं पैसा नहीं दूंगा तो हायर परचेजर अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, इसीलिए मैंने यहां पर नोट डाउन किया हायर परचेजर अकाउंट क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है? यहां पर अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है हायर वेंडर्स की बुक के अंदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको चीजों को आपकी सिंपल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। अब बारी आती है थर्ड पार्टी की बुक्स की। अब थर्ड पार्टी की बारी है, आप थर्ड पार्टी बन चुके हैं ये सोच करके, ये समझ करके आपको आपकी जर्नल एंट्री को करना है। थर्ड पार्टी के पास एसेट आई है, अगर थर्ड पार्टी के पास एसेट आई है तो थर्ड पार्टी क्या करेगी? एसेट अकाउंट को कर देगी डेबिट। क्या करेगी? एसेट अकाउंट को डेबिट कर देगी। अब एसेट आई है तो इसको पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब इसकी तो लाइबिलिटी हुई है। किस किस को पैसा देना पड़ेगा? कुछ पैसा ये हायर परचेजर को देगी, जितना भी उधार इसका हायर परचेजर के साथ है कुछ पैसा ये हायर परचेजर को देगी, एंड बाकी बचा हुआ पैसा ये हायर वेंडर को देगी। कौन किसको देगी? हायर वेंडर को देगी। तो इसी के साथ मेरी थर्ड पार्टी की बुक के अंदर भी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज हार्ड लगी है? कुछ करना था इसके अंदर? बिल्कुल कुछ नहीं करना था। माइंड के अंदर बस ये देखना है कि क्या मेरी एसेट्स रियलाइज हो रही है, क्या मेरी एसेट्स यहां पर बन करके आ रही हैं, एंड क्या मेरी लाइबिलिटीज बन करके आ रही है। सिर्फ मुझे माइंड के अंदर वो देखना है एंड मेरी जर्नल एंट्रीज बन करके रेडी है। तो फर्स्ट एंट्री तीनों ही बुक्स के अंदर मेरी बन करके रेडी है। आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज को यहां पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या रहने वाली है मेरी आगे की जर्नल एंट्रीज, ध्यान से समझना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं हायर परचेजर की बुक्स की, हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हो सकता है जब उसने अपनी एसेट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया है तो अब यहाँ पे हो सकता है उसको इस डील के अंदर प्रॉफिट हो या फिर हो सकता है उसको इस डील के अंदर लॉस हो। क्या क्या दो बातें हो सकती है? या तो उसे इस डील से प्रॉफिट हो सकता है या तो इस डील से उसको लॉस हो सकता है। तो अगर अब उसे इस डील से प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, एंड वहीं अगर उसको लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको केस समझाने वाली हूँ लॉस का। अगर प्रॉफिट होगा तो इस एंट्री को आप लोग रिवर्स कर देंगे। लॉस हो रहा है तो लॉस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
यहाँ पर किस रीजन से लॉस होगा, एसेट के रीजन से लॉस होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर एसेट अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। बस यही दो जर्नल एंट्रीज आप लोगों को हायर परचेजर की बुक्स के अंदर करनी है। दोनों एंट्रीज होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ आई है। पहली एंट्री एसेट ट्रांसफर करने की है, दूसरी एंट्री उस डील से आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, उस लॉस को ट्रांसफर करने की आप लोगों की एंट्री है। हायर परचेजर की बुक्स के अंदर यही एंट्री होनी है। हायर वेंडर की बुक के अंदर यही नई एंट्री सीखने की थी, बाकी सभी एंट्रीज पुरानी है, वही इंटरेस्ट ड्यू होगा, वही इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, हर एक चीज वही है। बस यहां पर मैं हायर परचेजर का नाम यूज करती थी, वहां पर मैं अब थर्ड पार्टी का नाम यूज करूंगी, क्योंकि इंटरेस्ट भी थर्ड पार्टी देगी एंड इंस्टॉलमेंट भी मेरी थर्ड पार्टी ही देगी। अब बारी आती है थर्ड पार्टी की बुक के अंदर मुझे किस तरीके से अपनी बाकी की अकाउंटिंग करनी है, वो यहां पर मेरे साथ साथ समझेंगे। अब नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, हम लोगों ने बोला कि थर्ड पार्टी के पास जब एसेट आ रही है तो उसको कुछ पैसा हायर परचेजर को भी देना पड़ेगा। तो जो भी पैसा वो हायर परचेजर को देगी तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि उसके क्रेडिटर्स यहां पर कम हो रहे हैं, और क्योंकि यहां पर हायर परचेजर की पेमेंट हो रही है तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, मेरे पास से मतलब थर्ड पार्टी के पास से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट को कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है? आगे की एंट्रीज समझते हैं। आगे की एंट्रीज क्या रहने वाली है, अब ये आपका एक तरीके का हायर परचेजर ये जो वेंडर के साथ डील करे। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसकी डीलिंग होगी वेंडर के साथ। परचेजर का काम इसने खत्म कर दिया, हायर परचेजर का काम खत्म हो गया, अब ये वेंडर के साथ डील करेगा। किस तरीके से, वही कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ एंड इंस्टॉलमेंट देते जाओ। तो अब इंटरेस्ट लगाना है तो थर्ड पार्टी के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, इसीलिए क्या है डेबिट। इससे इसके वेंडर्स अकाउंट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, आप उसके वेंडर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए उसको कर रहे हैं वो लोग क्रेडिट। यहां पर इंटरेस्ट लगा दिया, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। जब भी इंस्टॉलमेंट देंगे तो वेंडर्स अकाउंट को करते हैं डेबिट। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस काफी सारी वीडियोस के अंदर सीख रखा है। वेंडर्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट एंड मेरे पास से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। इसी के साथ यहां पर हम लोगों ने अकाउंटिंग करनी सीख ली है, चाहे मेरे हायर परचेजर की बुक में हो, चाहे हायर वेंडर्स की बुक में हो, या फिर थर्ड पार्टी की बुक्स में हो। पॉइंट क्लियर है? आई होप सभी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। चीजों पर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब तक हम लोग हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस चीजों पर नहीं बनता। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पढ़ना एंड समझते हैं इस टाइप के, यानी कि इस टॉपिक के, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक पेन ले आओ ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ करो। स्क्रीन पर ध्यान से एक एक चीज मेरे साथ साथ रीड करेंगे ताकि चीजें आप लोगों को मेरे साथ साथ क्लियर होती चली जाए। रीड करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला है ऑन 1 जनवरी 2022 एक्स लिमिटेड परचेज 100 वैगन्स फ्रॉम वाई लिमिटेड। यहाँ पर क्या हुआ है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 100 वैगन्स परचेज की हैं। तो एक्स लिमिटेड कौन है, हायर परचेजर है, एंड वाई लिमिटेड कौन है, आपका हायर वेंडर है। कौन से बेसिस पर, कौन से सिस्टम पर ली है, हायर परचेज सिस्टम पर। एंड पेमेंट किस तरीके से देनी है, 5 सालों की देनी है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इन इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 7385। यहां पर मेथड यूज हो रहा है हाफ ईयरली पेमेंट्स वाला। साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, साल में 2 बार ही इंस्टॉलमेंट जाएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे समझते हैं। ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, कब कब जानी है आपकी इंस्टॉलमेंट, एक 30 जून को और एक 31 दिसंबर को। ईच ईयर, हर साल में इन 2 ही तारीखों पर आप लोगों की इंस्टॉलमेंट जानी है। कैश प्राइस क्या है, अगर वो एक वैगन की बात करें तो एक वैगन है उनकी 400 रुपीज की, एंड कितनी वैगन परचेज कर रहे हैं वो लोग, 100। तो यानी कि टोटल प्राइस में आप लोगों से पूछूं, कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर आप लोगों की, 100 वैगन से एक वैगन है 400 की, सो योर अमाउंट विल बी 40,000 रुपीज। क्या अमाउंट रहने वाली है, 40,000 रुपीज यहाँ पर रहने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%, पेबल ऑन हाफ ईयरली बैलेंसेस। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है जो आप लोग हाफ ईयरली बेसिस पर पे करेंगे। डेप्रीसिएशन का रेट है 20%। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे समझते हैं। ऑन 1 जनवरी 2023 आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट्स एक्स लिमिटेड ट्रांसफर्ड द वैगन टू जेड लिमिटेड। 1 जनवरी 2023 को क्या होता है कि जो एक्स लिमिटेड है वो अपनी वैगन को ट्रांसफर कर देता है जेड लिमिटेड को, किसके बदले में, 10,000 रुपए के बदले में। जेड लिमिटेड पे करते हैं ये अमाउंट एक्स लिमिटेड को ऑन 5 जनवरी एंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट
टू वाई ऑन द ड्यू डेट। एंड 10,000 देने के बाद वो क्या करता है, वो कहता है अब मेरा तेरे साथ कोई उधार नहीं बचता, अब मैं वेंडर के साथ अपने आप डीलिंग करता रहूंगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। यहाँ पर आप लोगों को एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर, वाई लिमिटेड की बुक्स के अंदर यानी कि हायर परचेजर एंड हायर वेंडर की बुक्स के अंदर अकाउंट्स बनाने हैं। एंड साथ ही जेड लिमिटेड यानी कि थर्ड पार्टी की बुक्स के अंदर आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी है। कब तक करनी है? अप टू 30th June 2023 when their financial year ended, writing of depreciation at 10% per annum। कुछ नहीं करना है, इतने लेंथी क्वेश्चन से आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको समराइज करती हूँ। यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। एक्स इज हायर परचेजर, वाई इज हायर वेंडर एंड जेड इज थर्ड पार्टी। यहाँ पर मुझे समझ आए, यहाँ पर मेरी एसेट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो रही है, तो मुझे जल्दी से इस वीडियो का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है। यहाँ पर क्या होता है, 100 वैगन्स परचेज हो रही है, 400 की मेरी एक वैगन है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया, डेप्रीसिएशन 20% दिया। 1 जनवरी यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट जा रही है हाफ ईयरली जा रही है। 1 जनवरी 2023 को क्या होता है, एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड को अपनी वैगन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। जेड लिमिटेड 10,000 तो एक्स को देगा और जो भी पैसा उसका बाकी रहता है, उधार जितना भी रहता है, वो अपनी डीलिंग वाई लिमिटेड यानी कि हायर वेंडर के साथ करेगा। ये काम आप लोगों को तीनों ही बुक्स के अंदर करना है। एक्स एंड वाई की बुक्स के अंदर आप लोगों को लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, जेड की बुक के अंदर आप लोगों को जर्नल एंट्री को करना है। मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरी अकाउंटिंग स्टार्ट होनी है 1 जनवरी 2022 से। अब मुझे एक्स लिमिटेड की बुक के अंदर अगर अकाउंट्स बनाने हैं, जल्दी से लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट रेडी कर लो एंड एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर लो, ताकि क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप लोग मेरे साथ साथ करते रहे। तो पहले मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जो है मेरा हायर परचेजर। पहला मैं अकाउंट कौन सा बना रही हूँ, वैगन्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रही हूँ, वैगन्स अकाउंट, विच इज माई एसेट अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। दूसरा अकाउंट मेरा कौन सा बनेगा, हायर वेंडर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, हायर वेंडर अकाउंट, जिसका नाम है वाई लिमिटेड अकाउंट। ही इज माई हायर वेंडर। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग हमारी अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारे वैगन्स अकाउंट को बनाना। सबसे पहला काम क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने 100 वैगन्स परचेज की हैं 1 जनवरी 2022 को। 2022 जनवरी 1 क्या हुआ है, आप लोगों ने वैगन्स परचेज किए हायर परचेज बेसिस पे। तो मैं यहाँ पर नाम किसका लिखने वाली हूँ, हायर वेंडर का। क्या नाम लिखेंगे, टू वाई लिमिटेड। क्या नाम लिखेंगे, टू वाई लिमिटेड। अमाउंट क्या आने वाली है आप लोग मुझे बताएंगे। 100 वैगन्स ली है, 400 की एक वैगन है, तो हम लोग अमाउंट क्या लिखने वाले हैं, 40,000 रुपीज। क्या अमाउंट लिखेंगे, 40,000 रुपीज। उसके बाद इस ईयर के अंदर आप लोगों को कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, नथिंग एल्स, मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है एंड बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। तो डेप्रीसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2022 को। किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान समझना। यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। किस तरीके से लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन। एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है यहाँ पर 20%। क्या है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है यहाँ पर मेरा 20%। कितने की एसेट है मेरी, 40,000 की। 40,000 का 8% विल बी 8,000 रुपीज। कितना है, 8,000 रुपीज। यहाँ पर मैंने डेप्रीसिएशन लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। मैंने यहाँ पर टोटलिंग कर दी एंड अपने अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग फिगर किस तरीके से लिखते हैं, 31 दिसंबर एंड यहाँ पर नोट डाउन करते हैं बाय बैलेंस सीडी। दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। क्या अमाउंट आएगी यहाँ पर आप लोगों की, 32,000 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी, 32,000 रुपीज। इस ईयर की क्लोजिंग फिगर विल बी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर। तो मैं इसको ओपनिंग फिगर यहाँ पर बनाने वाली हूँ। टू बैलेंस बीडी, अमाउंट इज 32,000 रुपीज एंड डेट विल बी 2023 का 1 जनवरी। जैसे ही मैंने यहाँ पर डेट को नोट डाउन किया 2023 का 1 जनवरी, मेरे माइंड के अंदर क्लिक हुआ कि 1 जनवरी को तो मेरी एसेट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि यहाँ पर मुझे अपनी अकाउंटिंग रोक देनी चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी अकाउंटिंग नए मेथड से करने वाली हूँ, जो आज की वीडियो में हम लोग सीख रहे थे। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर
मुझे अकाउंटिंग रोकनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वैगन्स अकाउंट में अपना यहीं पर रोकती हूँ। नेक्स्ट मुझे कौन सा अकाउंट बनाना था? नेक्स्ट अकाउंट था मेरा हायर वेंडर्स अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? हायर वेंडर्स अकाउंट। हायर वेंडर जिस भी रीजन से बढ़ेगा वो होगा क्रेडिट। तो 2022 पे 1 जनवरी की बात करें, यहां पर आप लोगों ने वैगन्स को परचेज किया है, तो मैंने लिखा बाय वैगन्स अकाउंट। क्या लिखा? बाय वैगन्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 40,000 रुपीज। इतनी बात यहां पर क्लियर है। अब मुझे क्या करना है? इस अकाउंट के अंदर कुछ नहीं करना होता, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ एंड इंस्टॉलमेंट देते जाओ। इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली जा रहे हैं, यानी कि साल में 2 बार ये काम हो रहा है। अब कैसे साल में 2 बार हो रहा है? डेट्स भी इन्होंने आपको गिवन दी है, यानी कि डेट्स भी गिवन की गई हैं। 1 जनवरी से 6 मंथ्स आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 जून बैठेगा। एंड ये डेट आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है कि आपको पेमेंट कब करनी है? 30 जून को करनी है। तो 30 जून को मैं पहले इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आप लोगों का क्या है? 8%। तो मैं यहां पर 8% चार्ज करने वाली हूं। 8% किस पर चार्ज करेंगे हम लोग? एट द रेट 8% ऑफ 40,000 रुपीज। किसका 8% निकालने वाली हूं मैं? 40,000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि उधार मेरा कितने का है? 40,000 का ही है। तो 40,000 का 8% विल बी, कैसे कैलकुलेट करना है यहां पर मैं आप लोगों को समझाने वाली हूं। यहां पर चलना मेरे साथ साथ वर्किंग नोट के अंदर, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होती चली जाएं। यहां पर मैं कैलकुलेट कर रही हूं इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहां पर? इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 40,000 का 8% कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100। एंड क्या आप लोगों को याद है क्वेश्चन में बोला है हाफ ईयरली है। क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम पूरे साल का दिया है, लेकिन पेमेंट्स मुझे हाफ ईयरली करनी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर 6/12 भी करना पड़ेगा। एंड ये 6/12 करने के बाद मेरी अमाउंट यहाँ पर कितनी आएगी? 1600 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी? 1600 रुपीज। इसीलिए इंटरेस्ट के कॉलम में मैं जाकर 1600 रुपीज को लिखने वाली हूँ। यहाँ पर नोट डाउन कर दिया मैंने 1600 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। तो यहाँ पर मुझे देनी है अब इंस्टॉलमेंट 30 जून को। जब भी इंस्टॉलमेंट देते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया टू बैंक अकाउंट। ये मेरी इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है। इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की रहने वाली है? क्वेश्चन ने मुझे खुद बोला है इंटरेस्ट के साथ आपकी जो इंस्टॉलमेंट रहने वाली है वो है 7385। इसके अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 7385 अमाउंट वाले कॉलम में। यहाँ पर नोट डाउन हो गया 7385। अब यहाँ पर बताएंगे क्या मुझे यहाँ पर अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कर देनी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि अकाउंट क्लोज होगा 31 दिसंबर को एंड ये हाफ ईयरली पेमेंट वाला सिस्टम चल रहा है। तो एक इंटरेस्ट तो मैं लगा चुकी हूँ, मुझे साल में 2 बार इंटरेस्ट लगाना है। तो अब यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं सेकेंड इंटरेस्ट। दोबारा इंटरेस्ट लगाओ एंड दोबारा इंस्टॉलमेंट दो। हाफ ईयरली सिस्टम के अंदर साल के अंदर 2 बार ही इंटरेस्ट लगाया जाता है, 2 बार ही इंस्टॉलमेंट दी जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखने वाले हैं? बाय इंटरेस्ट अकाउंट एट द रेट 8% ऑफ। अब किस अमाउंट पर मैं मेरा इंटरेस्ट चार्ज करने वाली हूँ, यहाँ पर मेरे साथ साथ ध्यान से समझना, इजी रहने वाला है। अगर ये चीज हम लोग हमारी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली टेबल के अंदर कर ले। यहाँ पर मैं कैश प्राइस की बात करूं तो कैश प्राइस था मेरा 40,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? 40,000 का मेरा उधार था। मैंने कहा यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट चार्ज हो गया। इंटरेस्ट चार्ज हो गया यानी कि और उधार बढ़ गया। कितने का उधार बढ़ा यहाँ पर आप लोगों का? 41600 का। अब आपका टोटल उधार है 41600। हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, उसके बाद मैंने अपनी एक इंस्टॉलमेंट को भी पे किया, यानी कि अपना कुछ उधार चुका दिया। कितना उधार चुकाया था? कैलकुलेट करो, बताओ। क्वेश्चन के अंदर मुझे डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 7385। ये मैंने मेरी इंस्टॉलमेंट को पे किया। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है, यहाँ पर अब आप लोगों की आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि कितने का उधार आप लोगों का यहाँ पर बचता है। कितने का उधार बचता है? 34215। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जिस पर अब आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज करेंगे दोबारा यहाँ पर समझेंगे। इंटरेस्ट लगाना है मुझे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर विच इज 34215। इसका 8% कैलकुलेट करेंगे, वो भी 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स का कैलकुलेट करो एंड यहाँ पर बताओ अब आप लोगों की इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आ रही है। इट विल बी 1369। इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आ रही है? 1369। इसको मैं मेरे अकाउंट के अंदर फिल करने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोग नोट डाउन
डाउन करेंगे 1369। अब इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, नेक्स्ट मुझे क्या देनी है, मेरी इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट कब देनी है, 31 दिसंबर को, एंड इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे टू बैंक अकाउंट। दिस इज माय इंस्टॉलमेंट नंबर 2। पॉइंट क्लियर है। अब इंस्टॉलमेंट कितने की है, 7385। जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट है वो हर अपनी हाफ ईयरली टाइम पर सेम ही रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने हमें अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन की है कि आप लोगों की इंस्टॉलमेंट हर हाफ ईयरली में यानी कि हर 6 मंथ्स में 7385 अमाउंट की रहने वाली है। यहां पर मेरे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड उसकी बैलेंसिंग करनी है। अकाउंट का टोटल करेंगे एंड बताएंगे यहां पर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है एंड माय अमाउंट विल बी 42969। अमाउंट क्या आ रही है यहां पर आप लोगों की 42969। मैंने यहां पर टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करेंगे यहां पर मेरी बैलेंसिंग फिगर को। बैलेंसिंग फिगर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 42969 में से ऊपर की दोनों अमाउंट्स को माइनस करो एंड यहां पर आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पर अपनी कैलकुलेशन करो एंड आपकी अमाउंट बताओ। योर अमाउंट विल बी 28199। क्या अमाउंट आएगी यहां पर आप लोगों की, 28199। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अब इस ईयर की क्लोजिंग फिगर विल बी माय नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर। तो मैं यहां पर नोट डाउन करूंगी 2023 1st ऑफ जनवरी एंड यहां पर मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी एंड माय अमाउंट इज 28199। क्या अमाउंट है यहां पर, 28199। एंड जैसे ही मैंने मेरी डेट को नोट डाउन किया 2023 1st ऑफ जनवरी, मेरे माइंड के अंदर रिकॉल होएगा कि क्वेश्चन ने मुझे इस डेट पर बोला कि यहां पर तो मेरी एसेट ट्रांसफर हो गई है, और अगर मेरी एसेट ट्रांसफर हो गई तो मुझे मेरी अकाउंटिंग को यहीं पर रोकना है, क्योंकि इसके आगे से मुझे मेरा नया मेथड स्टार्ट करना है। अब मैं यहां पर अकाउंटिंग करने वाली हूं कि यहां पर मैंने मतलब हायर परचेजर ने अपनी वैगन्स को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर मेरी एंट्री होती है थर्ड पार्टी की। किसकी एंट्री होती है, थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है। मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूं इन द बुक्स ऑफ थर्ड पार्टी। क्या नोट डाउन कर रही हूं, इन द बुक्स ऑफ थर्ड पार्टी। पॉइंट क्लियर है। मैंने यहां पर लिखा इन द बुक्स ऑफ थर्ड पार्टी। जर्नल एंट्रीज को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। थर्ड पार्टी की एंट्री कब हुई, 2023 की 1st ऑफ जनवरी को। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर थर्ड पार्टी कह रही है कि मेरे पास एसेट आ रही है, तो मैंने यहां पर एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट। पॉइंट क्लियर है, एसेट अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद एसेट आ रही है, इसको करनी पड़ेगी पेमेंट। कुछ पेमेंट ये हायर परचेजर को करेगी एंड कुछ पेमेंट ये हायर वेंडर को। हायर परचेजर का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड, तो हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देंगे एक्स लिमिटेड अकाउंट। एंड हायर वेंडर का नाम क्या है, वाई लिमिटेड, तो यहां पर नोट डाउन करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट। अब बारी है यहां पर हम लोगों को अमाउंट्स क्या क्या फिल करनी है। हम लोग आ गए थे हमारी थर्ड पार्टी की बुक्स के अंदर एंड यहां पर हम लोगों को देखना है कि यहां पर हम लोगों को क्या अमाउंट्स फिल करनी है। एंट्री किस तरीके से किया, थर्ड पार्टी कह रही है मेरे पास एसेट आ गई है एंड अगर एसेट आई है तो एसेट अकाउंट को यहां पर हम लोग करेंगे डेबिट। अब उसको कुछ पैसा एक्स लिमिटेड को देना है, कुछ पैसा वाई लिमिटेड को देना है। ये दोनों उसकी लायबिलिटीज है, इसीलिए इन दोनों को मैंने किया है क्रेडिट। अब बारी है यहां पर अमाउंट को फिल करने की। सिंपल सी चीज है, कुछ अमाउंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कुछ अमाउंट मुझे अकाउंट से उठानी है। क्वेश्चन में मुझे 10,000 गिवन है, इन्होंने कहा Z दे रहा है 10,000 रुपीज 2x। किसको दे रहा है, 2x। यानी कि अगर Z के पास यानी कि थर्ड पार्टी के पास एसेट आ रही है तो वो कह रहा है x को मुझे 10,000 देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, अपनी जर्नल एंट्री में गई एंड 10,000 रुपीज x के अमाउंट के कॉलम में मैंने लिख दिया। यहां पर नोट डाउन हो गया 10,000, यानी कि एक अमाउंट मैं यहां पर कैलकुलेट कर चुकी हूं। अब बारी है यहां पर y की अमाउंट को कैलकुलेट करने की। y की अमाउंट कहां से आएगी, हम लोगों ने y का अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। अब माइंड के अंदर डाउट आएगा, मैं हायर परचेजर की बुक में से अमाउंट उठाऊं या हायर वेंडर की बुक में से अमाउंट उठाऊं। सिंपल सी चीज है, मुझे बुक तो हायर परचेजर की ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसफर कौन कर रहा है, हायर परचेजर कर रहा है। कौन ट्रांसफर कर रहा है, हायर परचेजर कर रहा है, इसलिए बुक्स भी हायर परचेजर की ही यूज होंगी। अब मैं हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हूं, लेकिन मैं अकाउंट कौन सा देखूंगी, हायर वेंडर का। क्यों हायर वेंडर का, क्योंकि अमाउंट उसके कॉलम में फिल करनी है। मैं आ चुकी हूं मेरे हायर वेंडर्स अकाउंट में। अब यहां से अपनी अमाउंट को उठा लो। अमाउंट क्या है, आ
आज की डेट पर, यानी कि जब भी एसेट ट्रांसफर हो रही है उस डेट पर अमाउंट क्या है 28199। तो मैं वहां जाकर 28199 को फिल करने वाली हूँ वाई लिमिटेड के आगे 28199। अब क्या आप लोग एसेट अकाउंट के अंदर आपकी अमाउंट को फिल कर सकते हैं? योर आंसर शुड बी यस। बहुत इजी है, इन दोनों का सम अप कर दो एंड यहां पर आप लोगों की अमाउंट आएगी 38199। क्लियर है बात? यहां पर थर्ड पार्टी की बुक के अंदर मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है एंड इसी जर्नल एंट्री की हेल्प से ये चीजें मैं मेरे हायर परचेजर की बुक्स के अंदर अमाउंट्स को ट्रांसफर करने वाली हूं। क्या करने वाले हैं? इन्हीं अमाउंट की हेल्प से, इसी जर्नल एंट्री की हेल्प से मैं मेरे हायर परचेजर की बुक के अंदर जो मेरा एसेट अकाउंट बना हुआ है एंड जो मेरा हायर वेंडर अकाउंट बना हुआ है उन अकाउंट्स के अंदर अपनी अमाउंट्स को ट्रांसफर करने वाली हूं। अब पहले चलते हैं मेरे हायर वेंडर की बुक्स के अंदर। हायर वेंडर की बुक्स के अंदर हम लोग जैसे ही जाते हैं तो यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट मुझे याद आता है कि मैं क्या करती थी, इंटरेस्ट लगाती थी एंड इंस्टॉलमेंट देती थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, मेरे को इंटरेस्ट लगाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि 30 जून तक मैं पहुंच ही नहीं पाई। यहां पर हायर वेंडर एंड हायर परचेजर का अग्रीमेंट खत्म होता है। ये अकाउंटिंग किसकी बुक्स के अंदर हो रही है? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। किसकी बुक्स में हो रही है? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक में क्या अब हायर वेंडर का काम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने एसेट ट्रांसफर कर दिए। अब थर्ड पार्टी जाने एंड वो हायर वेंडर जाने। हायर परचेजर अपनी बुक में हायर वेंडर के लिए अब कोई अकाउंटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि यहां पर अब थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तो यहां पर अब क्या होगा, वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा क्योंकि 1 जनवरी को ही उसने वैगन ट्रांसफर कर दी है। तो जब इंस्टॉलमेंट देता था तो वो डेबिट में इंस्टॉलमेंट लिखता था, अब वो वैगन ही दे रहा है तो वो डेबिट में क्या लिखेगा? वैगन्स अकाउंट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 वैगन्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? 2 वैगन्स अकाउंट। एंड डेट क्या लिखने वाले हैं यहां पर? 2023 1 जनवरी। पॉइंट क्लियर है? अब बारी है अमाउंट को लिखने की। तो मैंने वाई लिमिटेड के कॉलम में क्या अमाउंट लिखी थी, हम आ गए मेरी जर्नल एंट्री के अंदर। ये लिखा है यहां पर वाई लिमिटेड, इसके आगे अमाउंट क्या लिखी है? 28199। बस मुझे वहां पर जाकर इस अमाउंट को फिल करना है 28199। क्या लिखना है? 28199। कहां से लेकर आए हैं हम लोग? थर्ड पार्टी की बुक से लाए हैं इसको, थर्ड पार्टी की बुक से लाए हैं, वो भी उसकी जर्नल एंट्री से। पॉइंट क्लियर है? 28199 आया। अब क्या यहां पर आप लोगों को टोटलिंग एंड बैलेंसिंग की जरूरत है? नहीं, यहां पर इसने हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज कर दिया क्योंकि अब अपनी बुक्स के अंदर हायर परचेजर हायर वेंडर के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं करेगा क्योंकि एंट्री हो चुकी है थर्ड पार्टी की। यहां पर मेरा हायर वेंडर अकाउंट बन करके रेडी है। किसकी बुक्स के अंदर? हायर परचेजर की बुक्स के अंदर। अब यहां पर हम लोगों ने यहां पर वैगन्स अकाउंट लिखा है। जैसे ही इस वैगन्स अकाउंट का नाम आता है वैसे ही मेरे माइंड के अंदर क्लिक होता है कि वैगन्स अकाउंट मैंने मेरी बुक्स के अंदर ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इस अमाउंट को ट्रांसफर करने वाली हूं वैगन्स अकाउंट के अंदर। एंड यहां पर अगर ये अमाउंट डेबिट है तो वहां वैगन्स अकाउंट के अंदर ये अमाउंट क्या होने वाली है? क्रेडिट होने वाली है। चलते हैं वैगन्स अकाउंट के अंदर 28199। यहां पर नोट डाउन करेंगे 28199। यहां पर मैंने अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। नाम किसका आएगा? यहां पर आएगा वाई लिमिटेड का नाम मैंने नोट डाउन कर दिया, वाई लिमिटेड अकाउंट। डेट विल बी 2023 एंड डेट विल बी 1 जनवरी। पॉइंट क्लियर है? यहां पर मैंने जहां पर मेरी अकाउंटिंग हायर वेंडर की बुक में खत्म हुई, जब खत्म हुई तो वहां पर एसेट से मेरी अकाउंटिंग खत्म हुई। तो जैसे ही एसेट अकाउंट का नाम आया तो मुझे याद आया मैंने मेरी बुक्स के अंदर एसेट अकाउंट भी बना रखा है, तो वहां से अमाउंट को उठा करके यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? अगर मुझे इस अकाउंटिंग को इंटरप्रेट करना है, इस अकाउंट को इंटरप्रेट करना है, तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 32,000 की मेरी एसेट है जिसमें से 28199 की चली गई। अब यहां पर कुछ पैसा हायर परचेजर को 10,000 रुपए कौन दे रहा है? जेड लिमिटेड दे रहा है। कौन दे रहा है? जेड लिमिटेड दे रहा है। वाई लिमिटेड के अकाउंट में 28199 है, कुछ पैसा जेड लिमिटेड दे रहा है, तो मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया बाय जेड लिमिटेड अकाउंट। एंड क्या अमाउंट लिखेंगे यहां पर? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। क्वेश्चन ने खुद बोला है कि जेड लिमिटेड 10,000 रुपए एक्स लिमिटेड को देगा, इसीलिए हम लोगों ने एक्स लिमिटेड की बुक के अंदर एसेट के नाम के जो पैसे जेड दे रहा है उसको यहां पर नोट डाउन कर लिया। एंड डेट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि ये पेमेंट वो कर रहा है 5 जनवरी को। कब कर रहा है? 5 जनवरी को। उसके बाद इस एसेट अकाउंट के अंदर आप लोगों को और कुछ नहीं करना, जस्ट टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। क्या करना है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है विच इज 38199, वो ही टोटल मैं इस साइड लिखने वाली हूँ 38199। अब आप लोग इक्वेशन का
इसका आंसर करेंगे अगर मैं किसी के साथ डीलिंग कर रही हूं तो वहां पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। डील करते टाइम या तो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर आप लोगों का लॉस हो रहा होगा। तो अब आप लोग आंसर करेंगे, अब मैं यहां पर जो डील कर चुकी हूं, मैं यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकाल रही हूं, तो बैलेंसिंग फिगर किस अकाउंट के अंदर हम लोग ट्रांसफर करेंगे? बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होने वाली है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेट विल बी 1 जनवरी। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी यहां पर आप लोगों की? 6199। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर जिसको हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहां पर हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। पॉइंट क्लियर है? इसी के साथ हम लोगों ने हायर परचेजर की बुक्स के अंदर वैगन्स अकाउंट भी बना करके रेडी कर लिया एंड हायर वेंडर अकाउंट यानी कि वाई लिमिटेड का अकाउंट भी बना करके रेडी कर लिया। अब इसके अंदर आपको अकाउंटिंग हायर वेंडर की बुक्स के अंदर भी करनी है। इन्हीं अकाउंट्स की हेल्प से उसकी अकाउंटिंग आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। जहां पर कोई भी डाउट आप लोग फेस करें, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स इजीली पूछ सकते हैं। अब यहां पर जो हम लोगों को नई चीज सीखनी थी वो ये थी कि हम लोग थर्ड पार्टी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हम लोगों ने पहले काफी इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं जहां पर हम लोग हायर परचेजर की बुक्स के साथ साथ हायर वेंडर की बुक्स के अंदर भी अकाउंटिंग करते थे। तो ये चीज मेरे सिखाने वाली नहीं है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ की तो ये चीज, ये काम करना आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग हमारा नया कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की बुक के अंदर मुझे अकाउंटिंग को कंप्लीट करना है। इसके अंदर मैं अपनी फर्स्ट जर्नल एंट्री तो कंप्लीट कर चुकी हूं जहां पर मेरे पास एसेट आई है, मेरे पास मतलब थर्ड पार्टी के पास यहां पर एसेट आई है एंड उसने एक्स लिमिटेड को जो पैसा देना था एक्स को दिया, जो वाई को देना था वो वाई को दे दिया है। अब यहां पर क्या होता है, एसेट अगर उसके पास आ रही है तो उसको कहा जाता है एक्स लिमिटेड को 10,000 देने पड़ेंगे। यहां पर अभी उसकी लायबिलिटी अराइज हुई है। अब इस लायबिलिटी को राइट ऑफ किया जाएगा क्योंकि मैं मेरा एक्स लिमिटेड के अकाउंट्स क्लोज करके आई हूं। तो यहां पर क्या होगा, एक्स लिमिटेड को जो पैसा देना था, अब बारी है ये चुपचाप नहीं बैठेगा, इसको एक्स का पैसा एक्स को देना है, वाई का पैसा वाई को देना है। तो ये स्टार्ट करता है, एक्स को पैसा देता है तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। कितने रुपए देने थे एक्स लिमिटेड को? 10,000 रुपीज। उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर दिया, इट विल बी 10,000 रुपीज। कब हो रही है ये पेमेंट? क्वेश्चन ने खुद बोला है 5 जनवरी को वो पेमेंट कर रहा है जेड लिमिटेड को। 2 एंट्रीज यहाँ पर मेरी कंप्लीट है। उसके बाद कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, सभी चीजें सेम है। जैसे हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हम लोग करते थे, इंटरेस्ट लगाते थे एंड इंस्टॉलमेंट्स को पे करते थे। क्या करना होता था? इंटरेस्ट लगाते जाओ एंड इंस्टॉलमेंट को पे करते जाओ। तो अब यहां पर हम लोग आ गए हैं 30 जून को। 30 जून को थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर का नाम यहां पर लिखेंगे एंड हायर वेंडर का नाम क्या है? वाई लिमिटेड। मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया वाई लिमिटेड अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर मुझे मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट लिखनी है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली टेबल अभी मैंने पीछे आप लोगों को बनवाई है। रिमेनिंग जो टेबल आपको कंप्लीट करनी है खुद से करनी है। मुझे आप लोग खुद से अमाउंट कैलकुलेट करके बताएंगे कि किस अमाउंट पर आप लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। जो आप लोगों की ये अमाउंट आ रही है, ये अमाउंट मतलब 1128, आप लोगों की यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है 1128। कमेंट करके आप लोग बताएंगे मैंने इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पर, यानी कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है जिस पर मेरा इंटरेस्ट 1128 आ रहा है। अब इंटरेस्ट यहाँ पर ड्यू हो गया, इंटरेस्ट लग गया तो मुझे इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी। तो 30 जून को यहाँ पर क्या होगा? इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी एंड इंस्टॉलमेंट किसको पे कर रहे हैं? वाई लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड यहाँ पर डेबिट होगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7385, उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर लिया 7385। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक चीज सीखी थी कि साल के आखिर में मुझे 2 काम करने होते हैं, अपने खर्चे एंड अपनी इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। अब यहाँ पर साल का आखिर आ चुका है, एसेट थर्ड पार्टी के पास है तो जिसके पास भी एसेट है उसको डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पर चार्ज करूंगी डेप्रीसिएशन। तो मैंने लिखा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट अकाउंट। क्या लिखे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब यहाँ पर माइंड में दो क्वेश्चन होंगे, किस अमाउंट पर डेप्रीसिएशन लगेगा एंड डेप्रीसिएशन का रेट क्या यूज होगा। चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में वापस जाकर देखते हैं। क्वेश्चन ने खुद से कहा है कि डेप्रीसिएशन आप लोगों का 10% पर एनम पर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट ऑफ किस पर करना है, डेप्रीसिएशन 10% पर करना है। जब आप लोगों की ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद डेप्रीसिएशन 10% पर एनम पर आप लोगों को चार्ज करना है। रेट मुझे मिल चुका है, अब अमाउंट ढूंढने की बारी है। अमाउंट कहां से लाएंगे? यहां पर जब मैंने जर्नल एंट्री स्टार्ट की तो मैंने एंट्री की कि थर्ड पार्टी को एसेट किस अमाउंट पर मिली है। थर्ड पार्टी को एसेट किस अमाउंट पर मिली है? 38199। तो सिंपल सी चीज है, मुझे यहां पर 38199 वाली अमाउंट पर ही मेरा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। एंड डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कितने मंथ्स का होगा? 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 जनवरी से 30 जून तक मेरे 6 मंथ्स होते हैं। डेप्रीसिएशन किस पर कैलकुलेट करना है? यहां पर मेरे साथ साथ आपकी कैलकुलेशन को करेंगे। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे 38199 का 10% कैलकुलेट करेंगे, वो भी 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि 1 जनवरी से 30 जून तक मेरे 6 मंथ्स ही होते हैं। एंड डेप्रीसिएशन की अमाउंट क्या आ रही है यहाँ पर? 1910। क्या अमाउंट आ रही है डेप्रीसिएशन की? 1910। डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या करना होता है? मेरे जितने भी खर्चे होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो मैं नेक्स्ट एंट्री क्या करने वाली हूँ? ये सभी खर्चे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या क्या लिखा? टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट मेरा कितने अमाउंट का है? 1128 एंड डेप्रीसिएशन कितने अमाउंट का है? 1910। इन दोनों को सम अप करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इट विल बी 3038। इसी के साथ हम लोगों ने अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया, चाहे वो हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हो, चाहे हायर वेंडर्स की बुक के अंदर हो, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी की बुक्स के अंदर हो। हर तरीके से हम लोगों ने हमारी अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। हायर परचेजर एंड थर्ड पार्टी की अकाउंटिंग हम लोगों ने क्लास के अंदर की है एंड हायर वेंडर्स की अकाउंटिंग आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं। एंड उसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स को पूछ सकते हैं। आई होप आज का कराया हुआ क्वेश्चन, आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 12 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो हायर परचेज सिस्टम वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आपका रिव्यू जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।